पिछले टॉपिक में हमने विश्व की जनजातियों में एस्किमो एवं गोंड के बारे में, एस्किमो और बुशमैन के बारे में अध्ययन किया। आज जो अपना टॉपिक है वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह है जो भारतीय प्रायद्वीप में निवास करता है। विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। प्लस भारतीय प्रायद्वीप में निवास करता है। भारतीय प्रायद्वीप में निवास करता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति होंडा से, गोंड शब्द की उत्पत्ति होंडा से हुई है। होंडा का शाब्दिक अर्थ पहाड़ी, होंडा का शाब्दिक अर्थ पहाड़ी है। यह अपने आप को कोयम्बटूर या कोल भी कहते हैं। यह अपने आप को कोयम्बटूर या कोल भी कहते हैं। अब ये जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? सबसे पहले तो हमने देखा था ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भारतीय प्रायद्वीप में निवास करता है। इसके साथ इस सब की उत्पत्ति जो वो होंडा से हुई है। होंडा का पहाड़ी यानी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति अपने आप को कोयम्बटूर या कोल भी कहते हैं। अब ये रहती कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में ये जनजाति जो वो रहती है। अब बात करते हैं इनका मुख्य व्यवसाय। तो मुख्य व्यवसाय जो है कृषि व आखेट है। कृषि व आखेट, कृषि कार्य भी करते हैं, प्लस पशुपालन भी जो है वो करने लग गए हैं। पशुपालन यानी पशुओं द्वारा उत्पादित जो भी वस्तु है, दूध, दही, घी, मक्खन, इनका जो है व्यापार भी करने लग गए हैं। कृषि इनका मुख्य कार्य है। आखेट शिकार जो है वो क्या है, किसी भी अवसर पर या किसी पर्व पर ये लोग क्या करते हैं कि शिकार की बलि देते हैं, या फिर क्या है कि अपने किसी मान्यता को मनवाने के लिए देवताओं के बलि बोलते हैं। उस समय क्या करते हैं, बलि देते हैं। तो बलि दी हुई जो वस्तु है या जो जानवर है उसके भोजन को यानी मांस को जो वो भोजन के रूप में काम में लेते हैं। आखेट शिकार करना होता है। तो ये लोग जो है वो कृषि कार्य भी करते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि जो है वो जूमिंग है। ये लोग जूमिंग कृषि करते हैं। जूमिंग कृषि जो है इन लोगों के द्वारा की जाती है। उसके बाद में यदि अपने बात करें तो वनों के द्वारा उत्पादित उपजे, वनों के द्वारा उत्पादित उपजों को संग्रहण भी करते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि जूमी जो है वो दिप्पा कहलाती है। क्या कहलाती है? दिप्पा। दिप्पा कृषि को जो है वो मध्य प्रदेश में पेंडा कहा जाता है। दिप्पा कृषि को मध्य प्रदेश में पेंडा कहा जाता है। इनके द्वारा जूमी कृषि की जाती है जिसको दिप्पा कहा जाता है, और दिप्पा को जो मध्य प्रदेश में पेंडा कहा जाता है। ये लोग पशुओं की बलि देते हैं। बलि के साथ साथ बलि देते हैं तो मांसाहारी तो अपने आप हो गए। जिन पशुओं की बलि देते हैं उसको बाद में भोजन के रूप में खाते हैं। प्लस धूम्रपान भी करते हैं। धूम्रपान भी करते हैं। प्लस महुआ से बनी शराब का उपयोग करते हैं। महुआ से बनी शराब जो है उसका सेवन करते हैं। तो इस जनजाति, ये जनजाति जो है वो एस्किमो और बुशमैन से बिल्कुल अलग हो गई। क्यों हो गई? उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो केवल अधिकांश मुख्य रूप से मांसाहारी थे, जबकि ये लोग जो है वो मांसाहारी के साथ शाकाहारी भी है, पशुपालन भी करते हैं। और उसके बाद में विशेष बात यह है इस जनजाति की कि ये जनजाति धूम्रपान भी करती है, प्लस महुआ से बनी शराब का भी उपयोग करती है। अब इनकी बात करते हैं वस्त्रों की। वस्त्र जो है वो बिल्कुल एज अपने समाज की तरह पहनते हैं। इनके पुरुष जो है वो सूती वस्त्र से बनी धोती और महिलाएं जो है वो घाघरा चोली पहनती
है। इसके अलावा इनको रहने का या महिलाओं को जो है वो सजने संवरने का ज़्यादा शौक है। महिलाएं जो है वो चूड़ियाँ पहनती है, अन्य गिल्टी है, तांबा है या फिर अन्य वस्तुओं से बने हुए छोटे मोटे आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा काले मनकों से या कोडियों से बनी हुई गले में माला पहनती है। इस जनजाति के अंदर महिलाओं को गोदना गुदवाने की शौक है, यानी गोदना गुदवाने की इस जनजाति की महिलाएं जो वो शौकीन है। गोदना यानी कमर के ऊपर या हाथ के ऊपर या नस के ऊपर चित्रकारी करवाती है, जिसको अपने साधारण शब्दों में गोदना बोलते हैं। इस जनजाति की जो लड़कियां हैं वो सफेद बांस से बनी हुई कंघी, आधा दर्जन कंघी जो है वो अपने बालों में लगा लेती है। सफेद बांस से बनी हुई आधा दर्जन कंघी जो है वो इस जनजाति की लड़कियां जो है वो अपने बालों में लगा लेती है। अब बात करते हैं इनके निवास गृह की। निवास गृह की बात करते हैं तो इन लोगों का जो निवास है, ये लोग घास फूस एवं कच्ची मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं। घास फूस बांस के द्वारा निर्मित या कच्ची मिट्टी के द्वारा निर्मित आवास में रहते हैं। घास फूस या कच्ची मिट्टी से बने आवासों में रहते हैं। मकान की विशेषता यह है कि घर में रहने के लिए कमरा, बरामदा, रसोई घर आदि का निर्माण किया जाता है। इनके मकानों को नगले कहा जाता है। नगले 5-10 मकानों का जब समूह बन जाता है तो उसको कहते हैं पल्ली, नगले पल्ली। और उसके बाद में जो है ये आप इतना ध्यान रखना है, पल्ली जो है वो समूह जो होता है मकानों का उसको बोला जाता है। नगले एक मकान को बोला जाता है। मकान बनाने से पहले ये लोग क्या करते हैं कि उस मकान को बनाने के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, यानी उस स्थान की क्या करते हैं, जगह की पूजा करते हैं। जगह की पूजा करने के बाद में ये क्या करते हैं, वहां पे एक विशाल या अपने कबीले के लोगों का कार्यक्रम भी रखते हैं मकान बनाने से पूर्व, जिसमें ये लोग जो है वो नाच गाना एवं बतख एवं मुर्गे की बलि देते हैं। बतख एवं मुर्गे की बलि भी देते हैं। मकान बनाने वाले स्थान पे ये लोग कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद में बतख और मुर्गे की क्या करते हैं, बलि भी देते हैं। और उसके बाद में मकान जो वो बनाया जाता है। मकान में जो है वो कमरे का, बरामदे का या रसोई घर का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब उसके बाद में यदि अपने बात करें वे मकान बनाने के लिए जो है ये इतनी व्यवस्था तो इन्होंने कर ली और बलि भी दे दी। उसके बाद में ये लोग शादी समारोह की यदि अपने बात करें, शादी समारोह से पहले जो है वो अपने इनकी बात करते हैं कि भी गांव के मुखिया को क्या कहते हैं। गांव के मुखिया को ये लोग जो है वो मुखादम कहते हैं। गांव के मुखिया को मुखादम और गांव के चौकीदार को कोतवाल, मुखिया को मुखादम, गांव के चौकीदार को कोतवाल एवं गांव के मुखिया हो गया, चौकीदार हो गया। अब गांव का पंडित, जिसको ये क्या करते हैं, पुरोहित बोलते हैं। ये जनजाति पुरोहित बोलती है। अब बात करते हैं अपने इनकी भाषा की। इस जनजाति को भाषा कौन कौन सी आती है। तो भारत की आपको पता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है और निवास क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा इसका भारतीय प्रायद्वीप में हुआ क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। तो उसी अनुसार इनकी जो भाषाएं हैं वो भी अपने क्षेत्र के अनुकूल है, यानी भारतीय भाषाएं, अधिकांश भाषाएं ये लोग जानते हैं, जिनमें गोंडी है, तमिल है, कन्नड़ है, मराठी है, तेलुगु है, हिंदी है। इन भाषाओं को ये लोग जो आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। अब इनमें क्या होता है कि गोंड जो है उनमें 4 वर्ग होते हैं। गोंड जनजाति में
4 वर्ग होते हैं। अपने वर्ग को छोड़कर के शेष 3 वर्गों को ये लोग जो है वो संबोधित सगा के नाम से करते हैं, सगा के नाम से संबोधित करते हैं। इनमें किसी भी कार्यक्रम में, चाहे विवाह हो, चाहे किसी मकान का मुहूर्त हो या मकान के लिए धरती पूजन हो, तो एक विशेष इनके अंदर जो है वो वर्ग है जिसको गाने बजाने का काम जो है वो दिया जाता है, जिसको ये लोग जो है वो दुल्हिया गौड़ जो है वो गौड़ जनजाति की गायक जाति है। दुल्हिया गौड़ जो है वो गायक जाति है, किसकी? गौड़ जनजाति की। अब बात करते हैं अपने इनकी जो है वो विवाह समारोह की। विवाह समारोह की तो इनमें क्या है कि विवाह समारोह जो है वो कई तरीकों से संपन्न किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले अपनी बात करते हैं सेवा विवाह की। सेवा विवाह, सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का जो है वो लड़की के घर पे जाकर के, लड़का लड़की के घर के जाकर के एक निश्चित अवधि के लिए लड़की के घर वालों की सेवा करता है। यदि लड़की उस सेवा से खुश हो जाती है तो वो क्या करती है, उस लड़के के साथ विवाह कर लेती है। अगर सेवा से खुश नहीं होती तो वो लड़के को ना कर देती है। दूसरा, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह जो है वो वही बात हो गई जैसे विनिमय व्यापार होता था। विनिमय व्यापार में क्या, वस्तु के बदले वस्तु। वैसे ये क्या है कि यदि एक व्यक्ति के लड़का है और दूसरी की लड़की है और इसके लड़का है, इसके भी लड़की है, तो ये अपना लड़का इस लड़की के साथ शादी कर देगा और ये अपना लड़का इस लड़की के साथ शादी कर देगा। विनिमय मतलब पट्टा सट्टा, साधारण अपनी भाषा में बोला जाता है। विनिमय विवाह होता है, सेवा विवाह होता है, उसके बाद में होता है हरण विवाह। हरण विवाह किसको बोलते हैं? हरण। हरण नाम से आपको ये ध्यान रखना, सीता हरण। हरण में क्या होता है, उठा करके ले जाना। लड़का जो वो लड़की को उठा करके ले जाता है और विवाह संपन्न कर लेता है। अब लास्ट जो इनमें विवाह है वो है विधवा विवाह। विधवा विवाह किसको बोलते हैं कि किसी भी महिला का यदि पति जो है वो मर गया या एक्सपायर हो गया तो वो औरत या तो अपने देवर के साथ, यदि वो अनमेरिड है तो, या फिर अपने ही बिरादरी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या कर सकती है, विवाह कार्य संपन्न कर सकती है। तो इसको बोलते हैं विधवा विवाह। अब ये लोग अपना विवाह कार्यक्रम जो है वो विशेष या अपना जो विवाह कार्यक्रम है तो वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई आँच ना आए इसलिए क्या करते हैं कि रामधुनी का जाप करते हैं। उसमें रामधुनी का जाप करते हैं। प्लस ये लोग विवाह समारोह जो है वो किसी जल स्रोत के निकट संपन्न करते हैं। उसके अलावा आम के वृक्ष के पास भी ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने विवाह कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। रामधुनी का उपयोग करते हैं। जल स्रोत या आम के वृक्ष के निकट जो है वो ये लोग क्या करते हैं कि विवाह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। रामधुनी का उपयोग जो है यदि आपसे पूछा जाए तो विवाह कार्य में किसी भी अनिष्टता से बचने के लिए या अनिष्टता ना आए इसलिए ये लोग क्या करते हैं, रामधुनी का उपयोग करते हैं। चावल जो है वो विवाह समारोह में इनका मुख्य भोजन होता है। तो ये थी अपनी आज की गौड़ जनजाति। अब अपने सेकंड लेसन के टॉपिक में केवल एक जनजाति बचती है, भील, जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करवा दिया जाए।